आज है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 12। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट आज कहीं नहीं गया। आज मार्केट ने टोटली फ्लैट ओपन दे करके मार्केट ने यही टाइम पास किया है। आज मार्केट की ओपनिंग की कैंडल थी समथिंग अराउंड 9:15, ये वाली। तो मार्केट ने आज ओपनिंग मार्केट में यहाँ पर दी है और यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने नो डाउट एक ट्रेलर किया है 200 पॉइंट का, लेकिन इसके बीच में देखोगे तो मार्केट ने कुछ बहुत बड़ा मोमेंटम किया नहीं है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, मार्केट ऊपर से एक ट्रेंड लाइन के भरोसे आ रहा है। मार्केट ने एक शार्प फॉल भी दिया नीचे से ट्रेंड लाइन का। अब मार्केट आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिल रही होगी, 1 2 3 4 5 टाइम आज के दिन में मार्केट ने चेक कर लिया आज तक। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखोगे तो ये एक गैप पेंडिंग है मार्केट में, जो कि हार है 51,166 के आसपास। तो यहाँ पर मैंने क्या ट्रेड एग्जीक्यूट किया, चलो मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूँ। तो उससे पहले आप एक बार के लिए मेरी पोजीशन देख लो, जिससे चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहे। जैसा कि हम आज तक करते हुए आए हैं कि अपने ट्रेड का लॉजिक बताने के बाद में हमेशा हमने अपना पीएनएल आपको दिखाया। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बार के लिए मैं अपना पीएनएल दिखा देता हूँ। आज के दिन हमने 60 क्वांटिटी को सेल किया ऑन 172। अगर एसएल देखो तो 171 के आसपास रखा है, मतलब कि अगर मेरे इसके अंदर एसएल जाता है तो कितना जाएगा, 600 से 700 रुपये के आसपास का मेरे इसके अंदर एसएल ट्रिगर होगा। तो उस अकॉर्डिंग हमें 1:1 मिल रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे हमेशा का टारगेट रहता है 1300 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक, जो कि हमें चाहिए होता है, वो हमारा टारगेट अचीव होगा जब मार्केट यहाँ पर 150 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर मार्केट 150 आ जाता है तो ऑलमोस्ट हमें मिल जाएंगे 22 पॉइंट, और 22 पॉइंट को इंटू अगर मैं करता हूँ 60 से, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर होता है 1320। मतलब कि हमें इसके अंदर चाहिए 30 पॉइंट के आसपास, जिससे हमारा राउंड फिगर में 1500 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाए। 30 पॉइंट चाहिए, मतलब कि मुझे ये ऑप्शन गिरता हुआ दिखना चाहिए ऑन 160 पर अभी चल रहा है, 172 से अप्लाई किया है तो 142। तो हमें ज़्यादा बड़ा टारगेट चाहिए नहीं है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर 172 से मार्क करता हूँ, लाइक मैंने इसको ऑलमोस्ट टॉप के आसपास सेल किया था। एसएल मैंने यहाँ पर दिया था मेरा 8 पॉइंट का। अभी भी देखो तो 1:2 के आसपास मार्केट ने मुझे मेरा टारगेट हिट कर दिया है, लेकिन यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं 1:3 का टारगेट, जो कि आ रहा है 146 के आसपास। तो अगर आज के दिन मुझे मार्केट 146 के आसपास तक का टारगेट यहाँ पर अचीव करवा देता है, तो मैं यहाँ से इस ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा और डन फॉर द डे कर दूंगा गाइस। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि हमने ऑप्शन सेल किया है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे ट्रेड किस तरीके से रहता है, किस तरीके से मार्केट कैरी करता है इस ट्रेड को, किस तरीके से मुझे मोमेंटम मिलता है, इन सब के बारे में मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेड के अंदर बने रहते हैं, वीडियो के अंदर आप लोग बने रहो, या फिर अगर आगे कुछ मैं एग्जिट करता हूँ या क्वांटिटी ऐड करता हूँ या ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पूरा ट्रेड प्रॉफिट में जाने के बाद में अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। एक बार के लिए यहाँ पर आकर के मेरा पीएनएल देखो आप लोग, कि अभी पीएनएल कितना चल रहा है, -13, -34, -28, -10। मतलब प्रॉपर हमें टारगेट के आसपास आ गया था। 1200 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा था ऑलमोस्ट, लेकिन वहाँ से घूम करके कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका था, ठीक है। सो अब प्लान करते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जिट करने का, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट है मार्केट। तो यहाँ पर अब हमें ज़्यादा लॉस लेना नहीं चाहिए इस अकाउंट के अंदर। अब यहाँ से इसको मॉडिफाई, मैं थोड़ा सा पोजीशन को अब कट करूँगा, ठीक है। कि अब अगर ये पोजीशन हाई मारती है 177 से अब होगा, तो मैं इस पोजीशन से कट कर दूंगा। अब ये क्या यहाँ से फटेगा, चलो अनफॉर्चुनेटली लॉस अपने आप ही कट गया। एक बार चल कर के वापस मैं आपको मेरा पीएनएल दिखा देता हूँ कि मेरा पीएनएल कितना है यहाँ पर, -514 रुपये। अब एक बात बताओ कि आप लोगों को पिछले काफ़ी टाइम से मेरा प्रॉफिट देखते हुए हो गया होगा। हर दिन 1000, 1200, 1400, 1500 रुपये का प्रॉफिट हम लोग बुक करते हैं, लेकिन आज हमने बुक किया यहाँ पर लॉस कितना, माइनस सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपये। अरे सॉरी, माइनस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। तो यही होता है पार्ट ऑफ गेम, कि आपको ट्रेडिंग के अंदर कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, हर एक चीज़ होती रहती है, कभी भी कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती है। यहाँ पर अगर मेरा स्टॉप लॉस अभी मार्केट हिट नहीं करता तो ये लो आ गया मार्केट अभी कॉस्ट टू कॉस्ट, अगेन मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट, तो हो सकता है यहाँ से घूम के मुझे प्रॉफिट भी दे जाए मार्केट।
तो पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर पेशेंस के साथ में बैठना है एंड अपने ट्रेड को मैनेज करना होता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आगे मैं कोई और ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अदरवाइज डन फॉर द डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अभी अपना एसएल नहीं करता तो मैं सच बता रहा हूँ फिर से प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन ठीक है चलो, कभी भी लालच बहुत बुरी बला है। अभी ये देख करके वापस री एंट्री करना गलत बात है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉपर वेट एंड वॉच करते हैं कि मार्केट में अगर कोई अच्छा ट्रेड सेटअप बनता है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बाई की एंट्री लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही हो कि मार्केट ने ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका ब्रेकआउट दिया, अगेन ये रेड कलर की कैंडल दे दी। अपना ट्रेड एग्जीक्यूट का होगा, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर, और हम लोग एसएल कहाँ रखेंगे, यहाँ पर अपना लोग एसएल होगा। अगर मार्केट अगली कैंडल इसे ग्रीन कलर की कैंडल बना करके इसका हाई ब्रेक करती है तो तब तक के लिए नो ट्रेड एंड डन फॉर द डे गाइस। 12:37 और सुबह आपको पता होगा कि हमारा लॉस हुआ था वहां पर। अभी के लिए एक बार के लिए करंट पोजीशन फिर से जा करके देखते हैं। करंटली पोजीशन जितना सुबह लॉस बुक किया था लाइक 492 रुपये का, करंटली अभी उतना का उतना आगे इसमें क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है 500 रुपये का। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि इस तरीके से अगर आप लोग ऑप्शन सेल करते हो कि पहले हमने एक व्यू बनाया, उस व्यू के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करके वापस अपने फेवर में आ गया, ठीक है ऑप्शन। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये ऑप्शन दोनों के अंदर मैं चाहता हूँ कि डीके मूल्य, और इसके अंदर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। 100 क्वांटिटी सेल है, मुझे दोनों के अंदर का डीके मिला करके ओवरऑल मुझे कितना चाहिए, 15 पॉइंट का डीके चाहिए। जैसे मुझे 15 पॉइंट का डीके जाएगा तो मेरा यहाँ पर मेरा टारगेट जो है, तो 1500 रुपये वो हिट हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 1000-1200 के आसपास। एंड ये ही तरीका होता है। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो ये होता है ट्रेड को मैनेज करना, पोजीशन को मैनेज करना, क्लाम शांत होकर के आराम से ट्रेड करना, अपनी साइकोलॉजी को सही रखना। और इस तरीके से जब आप ट्रेड करते जाते हो तो आपको इवेंचुअली प्रॉफिट होता रहता है। तो आप हमेशा ये ट्राई किया करो कि मेरा दिन हमेशा ग्रीन में क्लोज हो। अगर आपके दिन ग्रीन में क्लोज होने लग जाएंगे तो आपका मंथ ग्रीन में क्लोज होगा, वीक ग्रीन में क्लोज होगा। तो वीक ग्रीन में क्लोज होने लग जाएगा तो मंथ ग्रीन में क्लोज होगा, मंथ ग्रीन में क्लोज होने लग जाएगा तो ईयर ऑटोमेटिकली आपका ग्रीन के अंदर क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो इस ट्रेड के अंदर बने रहते हैं, देखते हैं कि मैक्सिमम हम लोग यहाँ से कितना प्लॉट कर पाते हैं, कितना मैक्सिमम हम लोग यहाँ से निचोड़ करके बाहर निकाल पाते हैं। जैसा कि बताया था कि फिर निफ्टी हो सकता है यहाँ पर साइडवेज हो जाए और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट दे करके निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जा करके चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ मेरा वापस, कि सुबह हमें कुछ 492 रुपये का लॉस हुआ था यहाँ पर, अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा तो। लेकिन आज के दिन अगर आप लोग प्रॉफिट देखोगे वापस उस लॉस को कवर करके हमने जो प्रॉफिट किया वो हमने किया है 2200 रुपये का। तो डन फॉर द डे गाइज, ये था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 12। अगले दिन फिर मिलते हैं आपसे एक और लाइव चैलेंज के साथ में। तब तक के लिए मौज करो, ऐश करो और कीप ट्रेडिंग।